गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव। मुनि सुवत स्वामी परमात्मा मंडन जैनसेन धाम में पधारे हुए सभी धर्मालु जन का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और गुरु वंदन के पश्चात चलते हैं आत्मभावना की ओर। और आज बड़ा ही शुभ अवसर है कि ज्ञान की असाधना से कैसे बचा जाए। बहुत लोग जानते हैं, कुछ जानबूझकर करते हैं और कुछ अनजाने में करते हैं, पर अभी तक हमने कई बार सुना, पर आज अक्षरश शुद्धता से सुनते हुए हम उसे मन में कंठस्थ करेंगे और आगे ज्ञान की असाधना से बचने का पूरा हम लोग प्रयास करें। यही आज का एक महत्वपूर्ण विषय है। आत्मभावना पूज्य मुनिराज श्री तारक रत्न जी महाराज साहब के मुखारबिंद से। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तमसावरण ने भेद नारी दिव्य ज्योतिष कावली। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तमसावरण ने भेद नारी दिव्य ज्योतिष कावली। सहु दुखियो ना दुख कापू, एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे, एवी रहे नित कामना। सहु दुखियो ना दुख कापू, एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे, एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहूँ ते आत्मगुण विकसाववा। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहूते आत्मगुण विकसाववा। जय वेर वृत्ति राख से हूँ तेह थी करी मित्रता, नहीं दिल दुभाऊं कोई नो राखी हृदय। जे वीर व्रति राख से होते हथी करी मित्रता, नहीं दिल दुभावो कोई नुराकी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरू कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी सकूँ नहीं जिंदगी तो लई सकूँ नहीं हूँ कदा। नहीं इष्ट मरबू कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी सकूँ नहीं जिंदगी तो लई सकूँ नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषय वह तो रहे, करु त्राण सहु जीवनो सहु मृत्यु थी जीवन रहे। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषय वह तो रहे, करु त्राण हो सहु जीवनो सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बुरो न थाओ कोई नो थाओ सहु नो हित सदा, जंगम ने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। बुरो न थाओ कोई नु थाओ सहु नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए
શાંતિ પામો સર્વદા. તન મન અને કેશાગ્રની વિના સદા ઝંખારતી, દુઃખ ભાગે સ્નેહ જાગે એ જ ઈચ્છે ભારતી. તન મન અને કેશાગ્રની વીણા સદા ઝંખારતી, દુઃખ ભાગે સ્નેહ જાગે એ જ ઈચ્છે ભારતી. આલોકને પરલોકમાં પણ ભાવના એવી રહે, જૈન શાસન કલ્પતરુ સેવી સહુ શિવ સુખ લહે. આલોકને પરલોકમાં પણ ભાવના એવી રહે, જૈન શાસન કલ્પતરુ સેવી સહુ શિવ સુખ લહે. નિજ શક્તિથી રાગી કરો હું સર્વને શાસન પ્રતિ, રાજેન્દ્ર શક્તિ જયંત અર્પો ઝંખના મારી અતિ. નિજ શક્તિથી રાગી કરું હું સર્વને શાસન પ્રતિ, રાજેન્દ્ર શક્તિ જયંત અર્પો ઝંખના મારી અતિ. રાજેન્દ્ર શક્તિ જયંત અર્પો ઝંખના મારી અતિ. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સવ્વસાહણમ. એસો વંચન મુખારો સવ વાવ પ્રણશણુ, મંગલાણં ચ સવ્યેસિમ પડમં હવિ મંગલમ. નમો દુર્વાગાદી વિવાગ નિવાયિને, અર્હતે યોગિનાથાય મહાવીરાયતાય. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધનં જ્ઞાનંજનશલાકયા, ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. સુસત્ય છે સુઅસત્ય છે, સમજાય સમ્યગ જ્ઞાનથી. સુધર્મ છે સુઅધર્મ છે, સમજાય સમ્યગ જ્ઞાનથી. સુહેય ઉપાદેય છે, સમજાય સમ્યગ જ્ઞાનથી. જીન કથિત સમ્યગ જ્ઞાનને મુજ વંદના મુજ વંદના. જીન કથિત સમ્યગ જ્ઞાનને મુજ વંદના મુજ વંદના. અબ જો વર્ષની સાધનાથી જે મળે અજ્ઞાનીને, તે ફળ મળે છે સહજ શ્વાસોશ્વાસમાં જ્ઞાનીને. ચારિતવાન મહાન પણ તેથી નમે છે જ્ઞાનીને. જીન કથિત સમ્યગ જ્ઞાનને મુજ વંદના મુજ વંદના. જીન કથિત सम्यग ज्ञान को मुझ वंदना मुझ वंदना। श्रद्धा વધે છે જ્ઞાનથી, વિકસે પરિણતિ જ્ઞાનથી, વૈરાગ્ય વિલસે જ્ઞાનથી,
छलकाय विरति ज्ञान थी। शांति समाधि सन्मति सर जाय सद गति ज्ञान थी। जिन कथित सम्यक ज्ञान को मुझ वंदना जिन कथित सम्यक ज्ञान को मुझ वंदना। प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए कई समय का घोड़ा। हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ रहा है समय का घोड़ा और दौड़ते दौड़ते अब गिनती के बचे हैं। ये घोड़ा 10 दिन के बाद समय का जयन सेन धाम के बाहर चला जाएगा। जो बैठ गए सो बैठ गए, जो रह गए सो रह गए। आने वाले समय को पकड़ना आसान है, जो समय जा रहा है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए चला गया वो ज्ञान, वो समय अब अपने हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाले समय को सफल और सार्थक कर लेना यही जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ज्ञान पाचम की यह सुंदर आराधना करने का भाव किसको प्रकट नहीं होता है? ज्ञानी को तो होता है। करोड़ों नहीं अब्जोपति इंसान होगा ना, और नई कमाई नहीं होगी तो वो भी चिंता का कारण बन जाएगा उसके लिए। कौन जीवन में धंधा नहीं करता मुझे बताओ? जिसके पास 100 रुपये है वो मजदूर भी जिंदगी भर धंधा करता है। जिसके पास 1000 है वो भी धंधा कर रहा है, लाख है वो भी धंधा कर रहा है, करोड़पति है वो भी धंधा कर रहा है, और वो पति हो गया वो भी रोज नया धंधा कर रहा है। क्यों? जिस दिन नया धंधा बंद हो जाएगा उस दिन उसकी चिंता का कारण बन जाएगा। ज्ञानियों ने कहा जिस तरह अधिक अर्थ की आवश्यकता तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, इसी तरह मोक्ष के लिए भी रोज नया ज्ञान प्राप्त करना, रोज नई चीज स्मरण में आना, रोज नए नए ज्ञान के लिए प्रयत्न करना, वो भी साधक के जीवन का लक्ष्य होता है। बिना ज्ञान के तो जीवन किसी काम का नहीं। आज हम हिंसा ने ये भी अगर हमको पता है तो इसको भी ज्ञान कहना। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, देव क्या है, अदेव क्या है, कुदेव कौन से, सुदेव कौन से, धर्म अधर्म, हित अहित, पाप पुण्य, ये सारी व्याख्याओं को समझने का आज थोड़ा बहुत भी हमारे जीवन में कहीं विवेक प्रगटा है तो वह सम्यक ज्ञान का प्रभाव समझना। ज्ञान नहीं होता तो तुम आज यहाँ पे भी नहीं बैठे होते। यह ज्ञान ही है था जो तुम्हें इस धर्म स्थान तक लेकर आया। ये ज्ञान है जो तुम्हें मंदिर ले जाता, यही ज्ञान है जिसने तुम्हें गुरु तक पहुंचाया, यही ज्ञान है जिसके कारण आपके जीवन में यह सुंदर आचार दिख रहा है। विचार व्यवहार जितनी भी सुंदरता इन सब के अंदर, वो सब ज्ञान का प्रभाव जानना। ज्ञानियों ने इसीलिए ज्ञान को अमृत कहा। ऐसे कहते हैं कि अमृत समुद्र में से निकलता है, लेकिन ज्ञान भी एक ऐसा अमृत है जिसके लिए समुद्र की कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञान स्वतः अंदर से प्रकट होता है, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहा है ज्ञान ऐसा रसायन है जो जिसमें औषधियों का कोई काम नहीं। ज्ञान स्वयं ही एक ऐसा रसायन है जो अपनी अज्ञानता को दूर कर देता है। औषधि तुम दुनिया में कितनी भी खा लो, औषधियों को घोट घोट कर रसायन बना जाता है। वो रसायन कितना भी खाओ तुम्हारे बुढ़ापे को वो रोक नहीं सकता, तुम्हारी बीमारियों को भी वो टाल नहीं सकता है। लेकिन ये एक ऐसा रसायन है जो हमेशा एक सुंदर स्वरूप, आत्मा का मूल स्वरूप प्रकट कर देता है। राजा यही सोचता है हाथी घोड़ा संपत्ति
एक ऐसा ऐश्वर्य है जो मेरी शोभा बढ़ाता है, लेकिन ज्ञान भी एक ऐसा ऐश्वर्य है जो आत्मा की शोभा बढ़ाता है, आत्मा को निर्भय बनाता है। इसलिए ऐसे ज्ञान का सुंदर आराधन करने का आज का शुभ दिन। परमात्मा केवल ज्ञान पाने के बाद त्रिपदी की देशना देते हैं, उपनेवा, विगमेवा और ध्रुवेवा। इन तीनों पद को लेकर पूरे द्वादशांगी की रचना गणधर भगवंत वहां पे करते हैं। और उसी द्वादशांगी का मूल, सम्यक ज्ञान का सबसे बड़ा मूल प्रोडक्शन कहीं से हुआ तो वो द्वादशांगी से प्रवाह चला। स्नातस्य सूत्र के अंदर आप बोलते हो ना, और हत वक्त प्रसूतम गणधर रचितम द्वादशांगम विशालम चित्रम बहुवर्तयुक्तम मुनिगण विषभे धारितम बुद्धिमद्भि मोक्षाग्रद्वारभूतम व्रतचरण फलम ज्ञेय भाव प्रदीपम भक्त्या नित्यं प्रपद्ये श्रुतमहमखिलम सर्वलोकैक सारम। इसमें एक शब्द आया है मोक्षाग्र द्वारभूतम। मोक्ष का द्वार कौन सा है? यह सम्यक ज्ञान। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष भी ज्ञानियों ने लिखा, पद्मम नाणम तवोदया भी ज्ञानियों ने लिखा। मोक्षाग्र द्वार भूतम कौन? तो के सम्यक ज्ञान, भगवान की वाणी। मोक्ष का कोई अगर द्वार है तो वह यह सम्यक ज्ञान। इस ज्ञान में प्रवेश किए बिना कभी भी किसी को मोक्ष नहीं मिलता है। बोलो, ज्ञानी मोक्ष में जाते हैं या अज्ञानी? हाँ, ज्ञानी किसको कहना ये बताओ? पंडित किसको कहना और ज्ञानी किसको कहना ये बताओ? ज्ञानी में भी दो भेद, एक पंडित होते हैं, एक ज्ञानी होते हैं। और ज्ञानी और अज्ञानी में भी बहुत बड़ा भेद है। वह भेद बताते हुए उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने ज्ञान सार प्रकरण के अंदर ज्ञानी और अज्ञानी की व्याख्या की है। हम कौन? आप कौन? अपनी स्वयं की पहचान हम दुनिया को तो अच्छी बताएंगे, लेकिन हम स्वयं तो जान ले हम कौन। दूसरा कोई पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा हमको, उससे कोई हमारा ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। तुम नरेंद्र मोदी को जानते हो? नरेंद्र मोदी तुमको जानता है क्या? नहीं जानता है। तो फिर क्या होगा? उसका कोई काम अटकने वाला है? तुम जानो तो भी तुम्हारा कोई काम होने वाला नहीं है। तुम जानते हो? मिले कभी? जानने से कुछ नहीं होगा। स्वयं को जब तक नहीं जानोगे, स्वयं का भाव जब तक प्रकट नहीं होगा, मैं कौन हूं ये जो बता दे उसको ज्ञान कहना। मोह के आवरण को जो हटा दे, अस्ति चेत ग्रंथि भिज ज्ञानम, जो मोह के पड़लों को तोड़ दे, मोह के आवरणों को हटा दे, आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रगटा दे, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। बाकी सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा गया है। मज्जत यज्ञ किला ज्ञाने विष्टायामी व सुकर ज्ञानी निमज्जन्ति ज्ञाने मगाली व मानसे। व्याख्याएं तो कैसी कैसी ज्ञानी करते हैं, हम तो क्या व्याख्या कर सकते हैं इस ज्ञान की। मज्जोत यज्ञ किला ज्ञाने विष्टायाम इव सुकरः। अज्ञानी सदा अज्ञान में ही रहता है, ज्ञानी सदा ज्ञान में ही रहता है। किसकी तरह? तो दो दृष्टांत यहां पे डाल दिए हैं इन्होंने। जैसे सुअर विष्टायामी व सुकर, यानी कि सुअर हमेशा विष्टा के अंदर रहता है और हंस हमेशा आपको मानसरोवर के अंदर ही मिलेगा। हंस न तो विष्टा में मिलेगा, न सुअर तुम्हें मानसरोवर में मिलेगा। सब का अपना अपना स्थान है, उस स्थान पे ही वो मिलेगा। सुअर और हंस की उपमा देकर ज्ञानी और अज्ञानी का भेद यहाँ पे समझाया है। ज्ञानी जो हमेशा ज्ञान में रहता है, अज्ञानी जो हमेशा अज्ञान में रहता है।
अब ज्ञानी और अज्ञानी का भेद कैसे करना? तुम किस समय कहां पे ज्यादा रहते हो, एक बात। दूसरी बात, बार बार तुम्हें क्या याद आता है। तीसरी बात, किसमें तुम्हारा समय ज्यादा जाता है। चौथी बात, कौन से शब्द आपके मुख से बार बार निकलते। पांचवी बात, कौन सी चीज आपको ज्यादा सुनना पसंद है। छठी बात, तुमको किसमें ज्यादा रुचि है। बस इसका आंकलन कर दो, अपने आप अपनी पहचान हो जाएगी। अगर तुम ज्यादा समय विभावों में रहते हो, ज्यादा समय प्रभाव में रहते हो, ज्यादा समय अगर तुम्हारे पुद्गलों के साथ बीतते हैं, पूरे दिन में ज्यादा स्मरण में कौन सी बातें आपको आती है। ज्यादा समय आपका आत्मा के लिए निकल रहा है या पुद्गल के विषयों के पीछे निकल रहा है। कौन से शब्द आपके मुख से बार बार निकल रहे हैं, क्या सुनना आप बार बार पसंद कर रहे हो। ये सारे बिंदुओं का अवलोकन करो, अपने आप अपना स्वरूप समझ में आ जाएगा। मुझे किसमें ज्यादा रस है। ज्ञानियों को तो उसमें ही रस है जिस बात में आत्मा का स्वरूप हो। ज्ञानियों को बार बार वही याद आता है जो आत्म स्वरूप हो। ज्ञानियों का समय भी आत्म साधना में व्यतीत होता है। ज्ञानी के मुख से भी कोई शब्द निकलेगा तो मात्र आत्मा के विषय में निकलेगा। वो अगर कुछ सुनना भी पसंद करेंगे तो जिसमें आत्म स्वरूप हो वही सुनना पसंद करेंगे। ज्ञानी जो आत्मा की चिंता करे, अज्ञानी जो पुद्गल की चिंता करे। ज्ञानी जो भगवान के मार्ग पर चले, अज्ञानी जो अपने मन के हिसाब से चले। ज्ञानी जो प्रतिपल आराधना के भाव रखता है, अज्ञानी जो विराधना में हमेशा मस्त रहता है। ये सारी व्याख्या है ज्ञानी भगवंत कर रहे हैं। हम स्वयं भी हमारी व्याख्या तो कर ले। एक रस है निंदा का, एक है निद्रा का और तीसरा है स्वाध्याय का रस। ये दो रस आते हैं तो स्वाध्याय रस टूट जाता है। स्वाध्याय जहां आता है वहां दोनों रस खत्म हो जाते हैं। स्वयं को पूछने का ज्ञानी समझा रहे हैं। जो मात्र अपने स्वजनों का स्नेह रखता है, अपने स्वजनों से ही प्रेम रखता है, वह है अज्ञान की दृष्टि। लेकिन दुश्मनों को भी जो प्रेम करे वो ज्ञानियों की दृष्टि है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत बड़ा भेद है। एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछूं क्या? चलो बताओ, 2 रात के बीच में एक दिन है कि 2 दिन के बीच में एक रात है? तुम जवाब दो, मैं समझ जाऊंगा आप कैसे हो। आपकी दृष्टि ही बता देगी कि हम कैसे हैं, हम क्या सोचते हैं, हम कैसा सोचते हैं। ये सोच ही बता देती है कि हमारे भीतर क्या पड़ा हुआ है। बोलो, 2 रात के बीच में एक दिन कि एक दिन के बीच में 2 रात? 2 दिन के बीच में एक रात। बोलो क्या कहना है? सुजान मल जी का कहना यही है, 2 दिन के बीच में एक रात है। और किसी को कुछ कहना है? बोलो ना, बोलने में तो तुम सब होशियार हो। क्या कहना है? 2 दिन के बीच में एक रात है और 2 रात के बीच में एक दिन है, ये नहीं कहना है किसी को। वो मैं जो पूछ रहा हूं उसी का मुझे जवाब चाहिए। 2 दिन के बीच में एक रात या 2 रात के बीच में एक दिन, बात कहो तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, अंतर कुछ विशेष नहीं दिख रहा है। लेकिन सोचने की दृष्टि में कुछ विशेष है। जो अज्ञानी होंगे वो यही कहेंगे 2 रात के बीच में एक दिन पड़ा है, और ज्ञानी होंगे वो यही कहेंगे अरे 2 दिन के बीच में एक ही रात बीच में पड़ती है। समझने की दृष्टि है, किस तरह आप देखते हो उसको, किस तरह अपने जीवन में हर चीज को स्वीकार करते हो, यही ज्ञानी बार बार कहना चाहते हैं। क्योंकि उसी के जीवन में कर्म का वेट बढ़ जाता है जो अपने जीवन में सेट नहीं होता है।
और अपसेट वही होता है जिसके जीवन में ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हर क्रिया के अंदर भी ज्ञान है, हर व्यवहार के अंदर भी ज्ञान है, सब तरह ज्ञान। तीर्थंकर पूर्व के भवों में 20 स्थानक तप की आराधना करते हैं। किसकी? 20 स्थानक तप की। उस 20 स्थानक की आराधना यानी कि मोक्ष मार्ग की उसे सीढ़ियां भी कह दो, लेकिन 20 सीढ़ी के अंदर 3 सीढ़ियां इस ज्ञान को लेकर बताई गई। 20 में से एक पद है ज्ञान पद, 20 पद में से एक पद है श्रुत पद, और 20 में से एक पद है अभिनव पद। यानी कि 3 पद तो ज्ञान से संबंधित है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भी 3 सीढ़ियां इस ज्ञान की बताई गई है। शुद्ध ज्ञान भी उपयोगी है, नया ज्ञान भी उपयोगी है, और सम्यक ज्ञान भी उपयोगी है। इस तरह जीवन में ज्ञान का भंडार भरना चाहिए। दूसरा भंडार भरोगे तो यहाँ का यहाँ रह जाएगा। ज्ञान का भंडार जिसके पास नहीं है उसका जीवन भंगार जैसा बन जाता है, और ज्ञान का अलंकार जिसके पास है उसका जीवन अहंकार से मुक्त हो सकता है। इसलिए ये सारा ज्ञान जीवन में हमारे पास बहुत है, लेकिन अज्ञानी दुख से मुक्त होने का प्रयास करता है। अज्ञानी यही सोचता है मेरे जीवन में कोई दुख नहीं होना चाहिए। ज्ञानी यही कहता है कि मेरे जीवन में कोई क्या नहीं होना चाहिए। बोलो क्या नहीं होना चाहिए? अज्ञानी सोच रहा है मेरे जीवन में दुख नहीं होना चाहिए। बोलो तुम क्या कहते हो? ज्ञानी क्या कहते हैं? बताओ। 2 रात के बीच में एक दिन ना, बोलो अब जवाब दो। हाँ, वो तो मैंने ऑप्शन दिया, बाकी तो तुम क्या जवाब देते हैं मुझे? अब बताओ, अब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास। अज्ञानी कहते हैं मेरे जीवन में कोई दुख नहीं होना चाहिए। अब बोलो ज्ञानी क्या कहते हैं? गुरु बिन ज्ञान न होवे। गुरु महाराज ने पूजा में क्या लिखा है? राजेंद्र सूरी महाराज की पूजा में, गुरु ज्ञान गुण ना दरिया, उपकार बुतल बहु करिया। भूतल के ऊपर रहने वाले सब जीवों के ऊपर गुरु ने बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार किया हम पे, सेवा का लाभ दिया। किसने लाभ दिया? आपने दिया? आपने नहीं दिया लाभ? किसने लाभ नहीं दिया? 4 महीने में किसने लाभ नहीं दिया? किसने लाभ नहीं लिया? बोलो। दिया और लिया दोनों काम किया के, लेकिन सबसे बड़ा उपकार अगर इस चातुर्मास पे किसी का हुआ, हमारे गुरुदेव का हुआ। वो अगर आज्ञा ही नहीं देते तो ये चातुर्मास कहाँ संभव था? कहाँ हमारा तप, कहाँ हमारी आराधना, कहाँ हम प्रवचन सुनते, कहाँ हमारे जीवन में परिवर्तन होते, कहाँ कोई वैराग्य और त्याग के भाव प्रकट होते। इन सब के मूल में अगर तुम जाओ तो निकलेगा एक ही रत्न, वो गुरु का उपकार। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा जीवन में कभी। उपकार किया हम पे, सेवा का लाभ दिया, हम नादानों की हर भूलों को माफ किया। बहुत गलतियां हमने की ना। बाप जी ने मना किया गुस्सा मत करना। बाप जी ने मना किया था ज़्यादा लोभ में मत पड़ना। बाप जी ने मना किया था किसी से झगड़ा मत करना। गुरुदेव ने मना किया था किसी से वैर भाव मत रखना। गुरुदेव ने मना किया था किसी को अपशब्द मत बोलना, लेकिन मैंने सब किया। जो जो उन्होंने मना किया वो सब मैंने किया। जो जो उन्होंने करने का किया था वो मैंने कभी किया और कभी नहीं भी किया। लेकिन सब गलतियों को हमारी माफ कर दिया। किसने? हमारे गुरु ने।
क्योंकि गुरु सब जानते हैं, सब समझते हैं। एक बार एक आश्रम के अंदर गुरु और बहुत सारे शिष्य रहते थे। सब शिष्य रहते थे, पढ़ते थे, ज्ञान अर्जन करते थे। एक बार सब लड़कों में से एक लड़का चोरी करते पकड़ा गया। सबने पकड़कर गुरु के पास लाकर खड़ा कर दिया, गुरुदेव इसको शिक्षा मिलनी चाहिए। गुरुदेव ने पूछा, कहा तुमने चोरी की है? हाँ। अब आज के बाद ऐसा काम कभी मत करना, हो जाओ। दूसरे सब लड़कों को आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा गलत काम किया और उसके बाद हमने पकड़ के लाया, बस 2 शब्द बोलकर छोड़ दिया। गुरु ने कुछ भी नहीं कहा, जा बेटा अब ध्यान रखना हो, आगे से ऐसा मत करना। 1 महीना गया, दूसरी बार वही लड़का वापिस पकड़ में आया। बहुत सी बार ऐसा ही होता है, गलतियां तो यूं ही सुधरेगी। जज साहब ने कहा, तू कैसा इंसान है, कितनी बार इस कोर्ट में आएगा, बार बार, ये 8वीं बार तू यहाँ गया, शर्म नहीं आती? कैदी कहता है, मैं तो 8वीं बार आया, तुमको शर्म नहीं आती? तुम रोज आते हो यहाँ पे। किसको क्या कहना? गुरु गलती बताए उसको गुरु नहीं कहा, जो गलती को सुधार दे उसको गुरु कहा। तुमको भी गुरु बनना हो ना, गलतियां देखो मत, गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करो। गलतियां तो कितनी हम भी करते हैं, रोज कर रहे हैं, आए दिन कर रहे हैं, जानते हुए नहीं जानते हुए, समझते हुए नहीं समझते हुए, कितनी गलतियां किए जा रहे हैं। हमको सब पता है सही क्या है और गलत क्या है, फिर भी हम किए जा रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं समझने के बाद कभी मत करो, सुधार दे गलतियों को, उसको गुरु कहते हैं। एक भाई जल्दी जल्दी निकला, 3री मंजिल से नीचे उतरा, बिल्डिंग में से बाहर गया, अचानक याद आया, अरे मेरी घड़ी तो रह गई। नीचे जाके अब कौन 3 मंजिल चढ़े, सेठानी को आवाज लगाया, अरे मेरी घड़ी तो दे दो। सेठानी ने घड़ी दी, ऐसे ही दे दो? हाँ दे दो। जैसे नीचे डालने गया, सीधी नीचे गिरी, घड़ी का कांच टूट गया। सुबह सुबह नुकसान हो गया। चलो कोई बात नहीं, वापिस चला, और ये चश्मा भी रह गया। वापिस गया, अरे मेरा चश्मा दे देना, धीरे से देना, कहीं टूट नहीं जाए देखना। वो चश्मा ऊपर से फेंका, छूट गया, चश्मा भी टूट गया। फिर आगे गया, अरे घड़ी ठीक, चश्मा भी, मोबाइल भी ऊपर ही रह गया। आज तो घर से बाहर निकलो ना, पैसे नहीं हो तो चले। कहीं मैं तो नहीं बोल रहा हूं, मोबाइल बिना तो नहीं चले। एक भाई ऊपर मर के ऊपर गया यमराज के पास। यमराज के बोलो कहाँ जाना है? इधर स्वर्ग, इधर नर्क, कहाँ जाना है? वो के मोबाइल और चार्जर दे दो, कहीं भी रह जाऊंगा। ऐसी जिंदगी हो गई, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तुम खुद ही उसकी मुट्ठी में फंस गए हो, निकलना हाथ में नहीं है। अब के अरे मोबाइल दे दो ऊपर से, उसने कहा ऊपर आके ले जाओ। नहीं नहीं दे दो, मैं लेट हो गया हूं, ऐसे बोल। ओ मोबाइल फेंकने गए, हाथ में से छूट गया, उसकी भी स्क्रीन टूट गई। सुबह सुबह नुकसान हो गया, थोड़ा सा आलस करने गया। अब आगे बढ़ा, ये रुमाल तो भूल ही गया, वापिस लेने गया, अरे मेरा रुमाल, हाँ हाँ लो ही आपका रुमाल। नहीं नहीं फेंको मत, मैं ऊपर लेने आता हूं। मूर्ख, जो टूटना था वो तो टूट गया, अब रुमाल में क्या टूटने जैसा है? तो अब लेने के लिए 3री मंजिल चढ़ा वो, जब चढ़ना था तब चढ़ा नहीं, और अब के रुमाल फेंको मत, मैं लेने ही आता हूं। यही तो ज्ञान और यही तो अज्ञान है। अज्ञानी हमेशा ठोकर खाया करते हैं, जानते हुए भी नहीं जानते हुए भी हमेशा गलतियां करे वो अज्ञानी, जो जानने के बाद कभी गलती न करे वो ज्ञानी।
1 महीने बाद वापिस वही लड़का चोरी करते पकड़ा गया। सब लड़कों ने मिलकर गुरु के पास ला दिया। आज तो गुरु इसको डंडे मारेंगे। पहली बार छोड़ दिया, आज तो गुरु नहीं छोड़ेंगे इसको। गुरुदेव ये वापिस पकड़ा गया, आज इसे सजा मिलनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा तूने वापिस किया ये काम? हाँ गुरुदेव, आज के बाद ध्यान रखना हो, ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। ऐसे करके छोड़ दिया। दूसरे लड़के बड़बड़ करने लग गए अंदर, ये तो गुरु पक्षपात करते हैं, इसका पक्ष लेते हैं। दूसरी बार हमने पकड़ा तो भी गुरु यही काम करते हैं, बार बार छोड़ा जाता है। ऐसे तो कोई गुरु होते होंगे। पीछे पीछे बोले, सामने कौन बोले? हाँ में करनी ताकत, सामने कौन बोल सकता है? गुरु के सामने कोई नहीं बोले। अब 1 महीने बाद तीसरी बार पकड़ा गया और आज सबने निर्णय किया जो आज सजा नहीं मिलेगी हम सब यह आश्रम छोड़कर घर चले जाएंगे। सब ने एक साथ निर्णय कर लिया, गुरु के पास लाके उसको खड़ा किया। गुरुदेव आज तीसरी बार ये पकड़ा गया है, आज इसको सजा मिलनी चाहिए। जो आज इसको सजा नहीं मिलेगी हम सब लड़के एक साथ आश्रम छोड़कर भाग जाएंगे। बताओ गुरु ने क्या जवाब दिया? बताओ। हाँ, गुरु ने क्या आज तो डंडा लगाया होगा, आज तो सजा दी होगी? नहीं। तुम बता सकते हो गुरु ने क्या कहा होगा? तुम बता देते तो नीचे काई के बैठे होते, पाट पे ही बैठे होते। चलो गुरु ने क्या जवाब दिया वो बात अपन एक 5 मिनट के बाद। गुरु की अद्भुत यह ज्ञान जो है, ज्ञान बिना गुरु के मिलना संभव नहीं। स्वतः ज्ञान कभी प्रगटेगा नहीं, और ज्ञान गुरु से जो मिलेगा वो एक शब्द भी मिलेगा तो मोक्ष में पहुंचा देगा। अकेले हजारों ग्रंथ पढ़ लोगे तो भी भटक जाओगे, और गुरु से एक शब्द मिलेगा। मास्तुस मुनि को 2 शब्द गुरु ने दिए थे, मारुष मातुष। राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना। 12 साल तक एक ही शब्द घोटा किया। 12 साल के बाद 2 शब्दों ने मास्तुस मुनि को केवल ज्ञान प्रगटा दिया। 2 शब्द बहुत है। कोई ग्रंथ मत पढ़ो, हजारों लाखों श्लोक मत पढ़ो, एक शब्द वो गुरु के द्वारा मिलना चाहिए। गुरु के द्वारा एक शब्द मिलेगा, वो भी संसार सागर से तिरा देगा। और स्वतः ज्ञान कितना प्रकटने की कोशिश करोगे वह डुबाने के अंदर भी सहायक बन सकता है। चलो एक बार छोटी सी गुरु की भक्ति करके फिर मैं आपको बताता हूँ गुरु ने उसको क्या जवाब दिया, और उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के जो 10 विकल्प शास्त्र के अंदर बताए हैं उनकी बातें पर अभी अपन आगे करेंगे। पहले ये सुंदर सा गीत, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा। हाथ जोड़ो, शब्द को सुनना और अपने भावों को गुरु के चरणों में अर्पण करना। गुरु देवन के देव हो, आप बड़े जगदीश। बेड़ी भव जली बीच में, गुरु तारो बिसवा साधो। हे गुरु बिन घोर अंधेरा
दीपक मिंधरियो सुनो, अब नहीं वस्तु का वेरा हो जी। जब तक कन्या रवे कंवारी, हे नहीं पुरुष का वेरा वो, जब तक कन्या रवे कंवारी, हो नहीं पुरुष का वेरा वो, आठों पोर आलस मोई खेले, अब खेले खेल गनेरा वो जी। अरे मिर्गेरी ना वो बसे किस्तूरी, नहीं मिर्गे को वेरा वो, मिर्गेरी ना वो बसे किस्तूरी, नहीं मिर्गे को वेरा वो, रणी बणी में फिरे भटक तो, अब सूंगे घास गनेरा वो जी। जब तक आग रवे रे पत्थर में, नहीं पत्थर को वेरा वो, जब तक आग रवे रे पत्थर में, नहीं पत्थर को वेरा वो, चकमक चोटा लगे सबदरी, अब फेंके आग चोपेरा वो जी। हरे रामानंद मिल्या गुरु पूरा, दिया सबद टक सारा वो, रामानंद मिल्या वो गुरु पूरा, दिया सबद टक सारा वो, कहत कबीर सुनो रे भाई संतों, अब मिट गया भरम अंधेरा वो जी।
गुरु बिन घोरे अंधेरा रे संतों, गुरु बिन घोरे अंधेरा वो, गुरु बिन घोरे अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोरी अंधेरा वो, बिना दीपक धरियो सुनो, अब नहीं वस्तु का बेरा भोजी। बहुत अद्भुत भाव और शब्द समझो तो शास्त्र का पूरा रहस्य इसके अंदर भरा हुआ है। गुरु के बिना जीवन में अंधकार, जीवन में सही रास्ते का ज्ञान एकमात्र गुरु बता सकते हैं। और ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य हमेशा जीवन में बना रहना चाहिए। गुण मंजरी जन्म से गूंगी और बहरी थी। आचार्य भगवंत पधारे, उनके पिता ने राजा की लड़की होने के बाद भी जन्म से गूंगी और बहरी थी, न सुन सकती थी न बोल सकती थी। इन सारी चीजों का आज के विज्ञान के पास भी कोई उपाय नहीं बचा, जो कर्म के उदय से हमको मिली है। विज्ञान की ताकत अलग है, धर्म की ताकत अलग है। और आचार्य भगवंत को पूछने के बाद पता चला पूर्व भव में ज्ञान की भयंकर आसाधना की थी। इनके बेटे स्कूल में पढ़ने गए थे, बराबर पढ़ाई नहीं करने के कारण मास्टर जी ने मार कर घर पे भेजा और आके माँ को कहा, माँ मास्टर जी ने हमको मारा, हमको ज्ञान नहीं चढ़ रहा था। माँ को गुस्सा आ गया, सब पुस्तकें लेकर चूल्हे में डाल दी और बेटे को सिखा दिया, अब कल कुछ के तो मास्टर जी को मार देना। बस वही कर्म उदय में आया। ज्ञान और ज्ञानी दोनों की आशातना का ये पाप अब उदय में आया है, जिसके कारण ये बोल भी नहीं सकती है, ये सुन भी नहीं सकती है। जीवन में जो भी दिख रहा है ना, सब पूर्व भव में कोई ना कोई कर्म बांधा हुआ है, वही उदय में आया है। लेकिन ज्ञान दशा जब प्रगटती है तो धगधगती अंगारे पर सिर पर रख दिए जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। बाकी तो एक शब्द तुम्हें कोई कह दे, खड़े हो जाओ। तुम सामायिक करते करते भी खड़े हो जाओ। उनको सिर पर सगड़ी रखकर अंगारे निकले, आग प्रगटा दी तो भी गज सुकुमाल मुनि कुछ नहीं बोले, कारण की ग्रंथियां टूट गई थी। अस्ति चेद ग्रंथि बीज ज्ञानम, जो मोह की ग्रंथियों को तोड़ दे उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। मोह जाए वो ज्ञानी, आवरण हटा दे वो ज्ञानी। ज्ञान का प्रकाश ऐसा प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा देता है। जो वाद विवाद करे वो अज्ञानी होते हैं, जो हमेशा संवाद करे उसे ज्ञानी कहते हैं। जो दृष्टि खोल दे उसे ज्ञानी कहते हैं। और ज्ञानियों ने कहा व्यसन करो। क्या कहा? व्यसन करो, व्यसनी बनो, व्यसनी बनो, नहीं बनना। ज्ञानी की बात को तो तुम नकार सकते ही नहीं। मैं बोल रहा हूं, शास्त्र बोल रहे, तुम व्यसनी बनो। बोलो बनोगे? क्या बनोगे? व्यसनी बनोगे। व्यसन जिसको होता है ना, उसको पूरे दिन वो ही बातें सूझती है। जो बीड़ी पीता होगा उसको पूरे दिन बीड़ी याद आती होगी। जो दारू पीता है उसको पूरे दिन दारू याद आता है। जो किसी के मोह में फंस गया उसे पूरे दिन वो ही याद आता है। जो लक्ष्मी कमाता है उसको पूरे दिन धंधा याद आता है। ज्ञानियों को ज्ञान का व्यसन होता है। व्यसनी का मतलब गलत व्यसन, व्यसन नहीं,
अच्छा व्यसन भी व्यसन, व्यसन वो दिन भर 24 घंटे जो उसी के भाव में रहता हो उसे व्यसनी कहते हैं। ज्ञानी 24 घंटे मात्र ज्ञान के भावों में ही डूबे रहते हैं, ऊपर उठा के भी नहीं देखते क्या हो रहा है। हरिभद्र सूरी महाराज 1444 ग्रंथों की रचना कर दी, न दिन देखा न रात देखा, समय बड़ा कम था। 1444 ग्रंथों का प्रायश्चित सिमंदर स्वामी ने दिया था। समय बहुत कम बचा था। ललित श्रावक ने एक रत्न लाकर ज्ञान की भक्ति की। लो गुरुदेव, ये अचित रत्न है, इसके प्रकाश में आप ग्रंथों की रचना करो। आचार्य हेमचंद्राचार्य महाराज, ताड़पत्र का लेखन चल रहा है, ओ जंगल में सब ताड़पत्र खत्म हो गए, एक भी पेड़ पर ताड़ का पत्र नहीं आया। कुमारपाल महाराजा चिंतित हो गए, गुरुदेव आपका काम अटक गया है, अब क्या होगा। उसी समय अन्न जल का त्याग कर दिया। जब तक ताड़पत्र प्राप्त नहीं होंगे मैं अन्न जल नहीं लूंगा। और 3 दिन के बाद उस तप, उस त्याग का प्रभाव प्रगटा, सब पेड़ के ऊपर पत्ते लग गए। वन मालिक दौड़ते दौड़ते आया, गुरुदेव राजन पधारो, सब पेड़ पर ताड़ के पत्ते आ चुके हैं। इस ज्ञान के लिए, इस ज्ञान की भक्ति करने के लिए कैसे कैसे श्रम हमारे पूर्वाचार्यों ने उठाए हैं। जब जाके तो इतने वर्षों के बाद हमारे हाथ में ये सारे ग्रंथ आ गए हैं, जो हमें मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं, जो हमें जीवन जीने का ढंग बता रहे हैं, जो हमें धर्म और अधर्म की परिभाषा समझा रहे हैं, जो हमें सही और गलत का भेद ज्ञान समझा रहे हैं। ये काम सही है और ये काम गलत है। कौन सही रास्ता बताते हैं बताओ दुनिया में? जिसको पूछो अपनी ही गावे, सच्चा मार्ग कोई न बतावे। आयुर्वेद के पास जाओ तो कि ये गोली लो, डॉक्टर के पास जाओ तो कि एलोपैथी गोली लो, किसी के पास जाओ तो कि ये करो, व्यायाम वाले के पास जाओ तो कि दंड बैठक करो, व्यापारी के पास जाओ कि तो नींबू मिर्ची लो। सब अपने अपने ही गीत गा रहे हैं दुनिया में। मार्ग सच्चा कोई नहीं बतावे, जिसको पूछो अपनी ही गावे। एक सेठानी ने पुलिस स्टेशन फोन किया, अरे मेरे सेठ 3 दिन पहले भिंडी लेने गए थे, अभी तक वापस नहीं आया। पुलिस ने कहा भिंडी नहीं मिले तो लौकी की सब्जी बना लो, क्या फर्क पड़ता है। अरे मेरे सेठ घूम गए हैं, भिंडी नहीं घूमी। सच्चा मार्ग कौन बता रहा है ये तो देखो। कोई रास्ता बताने वाला है दुनिया में नहीं है, सब अपनी अपनी गा रहे हैं। सही मार्ग तो परमात्मा बता रहे हैं, जो स्वयं इस मार्ग पर पहुंच चलते चलते मोक्ष में पहुंचे, उन्होंने ही मोक्ष मार्ग का सुंदर यह ज्ञान हमें दिया है। और ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञान का परिणमन जीवन में करना है। कितने ग्रंथ तुम्हें आते हैं, कितने ग्रंथ का पठन तुमने किया है, वो तुम्हारी जीवन की उपलब्धियां नहीं है। कितना ज्ञान तुम्हारे अंदर परिणमन हुआ है, वो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए समझ सबके अंदर होनी चाहिए, और समझ जिसके अंदर एक बार प्रकट हो जाती है, उसके जीवन के अंदर फिर वो हमेशा कभी गलतियां नहीं करते हैं। 500 शिष्य को घाणी में डाल दिया, सब पिसा रहे, लोही के फुहारे उड़ रहे, तो भी सब समता भाव में लीन है। कारण ये सम्यक ज्ञान था। जम्बू कुमार को सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, 8 कन्याओं को एक दिन में ही छोड़कर निकल गए। गस्सु कुमाल मुनि की बात करो, खंदक मुनि की बात करो, मेतारज मुनि की बात करो, जिनको जिनको भी सम्यक ज्ञान का प्रकटीकरण हुआ, एक क्षण भी संसार में नहीं रहे। वो एक भाई को पूछा, तुम्हारी संपत्ति कितनी है? कितनी है तुम्हारी संपत्ति कितनी है?
उसने कहा 5 लाख और 11,000 रुपये। गलत बात करता है। बस 5,11,000, 2-3 गाड़ियाँ हैं, बंगला है, बैंक में इतना पैसा पड़ा है, घर में इतना पैसा पड़ा, 5,11,000 बस। हाँ बस 5,11,000। गलत मत बोलो, सही बोलो। सही बोल रहा हूँ। 4 दिन पहले पूजा करने गया था, उपाश्रय में गुरु भगवंत का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन में पहुंचा, सुंदर धर्म की महिमा समझी, और प्रवचन के बाद संघ में होने वाली थी चल प्रतिष्ठा, उसके चढ़ावे हुए। मम्मी की याद आ गई। माँ ने कहा जिंदगी में ताकत हो, एक अच्छा चढ़ावा लेकर भगवान की प्रतिष्ठा जरूर करना। बस मम्मी के वो शब्द याद आए। उस दिन 5,11,000 का चढ़ावा ले लिया। वो ही मेरी संपत्ति, बाकी सब का मैं गुलाम। जिस संपत्ति को मैं खर्च न कर सकूं, सुकृत न कर सकूं, दान न दे सकूं, उसका मैं मालिक नहीं हूं। बस वो 5,11,000 का जो चढ़ावा लिया, उसी का मैं मालिक हूं। इसको कहते हैं दृष्टि खुल गई। बाकी तो तुम किसके मालिक? तुम कैसे हो? ठीक हो? वस्तुपाल को किसी ने पूछा था, आप कैसे हो? ठीक हो? वस्तुपाल ने ये नहीं कहा मैं तो बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे पास तो इतना सारा धन, हवेली, बंगला, परिवार, मैं भला कहाँ से दुखी होऊंगा। वस्तुपाल ने कहा मुझे पूछते हो मैं कैसा हूँ? जहाँ जिंदगी के अनमोल क्षण एक एक करके जा रहे हैं, आयुष्य घटता जा रहा है, और आप मुझे पूछते हो मैं कैसा हूँ। एक एक क्षण का मैं जब तक उपयोग न कर सको, वहां तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी अगर आयुष्य को मैं न बढ़ा सकता हूं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। एक बहन को पूछा आपके कितने बेटे हैं? क्या पूछा? बहनों को पूछा। भाइयों को पूछा कितनी संपत्ति? भाई ने कहा 5,11,000। क्यों कहा? वही मेरा लाभ मिला है मुझे। करोड़ों करोड़ों अरबों हो, ऐसे सुकृत ना हो तो कितने लोगों को 4 महीने के अंदर सबके भाव बदले होंगे, जीवन बदले होंगे। कितने की जीवन में सुंदर आराधना हुई होगी। सारा लाभ ये काश्यप परिवार को मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा सुकृत उनके जीवन में हुआ है। बहनों को पूछा आपके कितने लड़के हैं? एक बहन को पूछा आपके कितने लड़के हैं? क्या बोला होगा बताओ तो? आप तो सब बता दो, मेरे 2 बेटे हैं, ने एक कितने में पढ़ता है, ने कितने में पढ़ता है, ने एक का नाम ये है, ने एक का नाम ये है। ने उस बहन ने कहा मेरा एक भी बच्चा नहीं। पास में कोई खड़ा था, अरे रोज तो आपका लड़का पूजा करने आता है यहाँ पे, 3 बेटे हैं आपके, ने आप मना कर रहे हो कि एक भी बेटा नहीं है। अरे क्या करूं, 3 बेटे होने के बाद भी एक भी बेटे ने संयम जीवन नहीं लिया, ऐसे पाप में पड़े रहे। बेटे वो मेरे बेटे नहीं है, मैं तो उसी को अपना बेटा मानूं जो संसार को छोड़कर संयम जीवन स्वीकार करे। बाकी तो संसार को बढ़ाए उसको कोई बेटे कहेंगे हम। मैं संसार की वेल को नहीं बढ़ाना, जो इस वेल को काट दे वो मेरा बेटा है। ये ज्ञान दृष्टि खुलती है ना, तो अब जाके ये सब भाव प्रकट होते हैं। ऐसे ही माता पिता हंसते हंसते बेटों को नहीं देते, सही समझ जाते हैं कि नहीं बेटा संसार में पड़ा रहेगा तो कुछ होना नहीं है। ऐसे ही राग द्वेष करके संसार पूरा हो जाएगा, आयुष्य पूरा हो जाएगा, जिंदगी का कोई लाभ नहीं उठा पाएगा। इसीलिए भाव आए तो जा संयम के पथ पर। उपमिति भव प्रपंच कथा सिद्धर्षि गणी महाराज की इतना अद्भुत वैराग्य प्रकट करने वाला काल्पनिक ग्रंथ बनाया है, मात्र कल्पना से ग्रंथ खड़ा किया है। जितने कथानक है उसमें सब काल्पनिक है, लेकिन उपमिति भव प्रपंच का जो स्वाध्याय करे ना, निश्चित वैराग्य प्रकट हो जाता है। पढ़ना है
नहीं पढ़ना, पढ़ा नहीं पर पढ़ना है क्या? अगला ચોમાસામાં પડાંગ આપણે હો પાછો વેગા ને દકલો ચોમાસો કદી तो याद देवाड़ो આપણે उपमिति भव्य पंचकथा पढ़ेंगे उसमें हो जाए तो याद दिलाना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। वो ग्रंथ भी कैसे बना होगा, उनका इतिहास उठा के जाओ तो ऐसा इतिहास था। मित्रों के साथ व्यसनों में पड़ गए, जुआ खेलने लग गए, सट्टा खेलने लग गए, रात को 12-12 1-1 बजे घर आना, पत्नी कुछ कहने जाती तो 2 थप्पड़ लग जाती। इतना जीवन बिगड़ गया था उनका। पत्नी ने माँ से कहा, माँ आपके बेटे को समझाओ, रात को 12-12 1-1 बजे घर आते हैं, मैं कुछ कहने जाती हूँ तो मेरे को मारने लग जाते हैं। माँ ने कहा, बस अब तू कुछ मत कहना, आज जो कहूंगी मैं कहूंगी उसको। रात को दरवाजा बंद कर दिया। बहू और सासू दोनों 12 बजे तक जगते रहे। 12 बजे बाद लड़के का घर में आना हुआ, दरवाजा ठोका, माँ ने कह दिया निकल जा यहाँ से, आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद, जहां दरवाजे खुले हो वहां चला जा। बस वो 2 शब्दों से दृष्टि खुल गई। माँ ने कहा जहां दरवाजे खुले हो वहां चला जा। शब्द तो बहुत सुनते हैं हम, जो शब्द भीतर जाता है ना वो ही तर जाता है। भीतर भीतर शब्द ही कहता है, भीतर जाएगा तो तू तर जाएगा। अभी तक इतना समझाया नहीं समझा, मनाया नहीं माना। एक शब्द का, जहां दरवाजे खुले हो चला जा। रात को 12 बजे जयंत सेन धाम के दरवाजे खुले होते। चलता चलता देखा गांव में घूम रहा है, सबके दरवाजे बंद। किसका दरवाजा भला खुला होगा? 12 बजे 1 बजे कौन दरवाजा खुला रखेगा? आजकल तो दिन में भी खुले नहीं रखते। महाराज साहब भी गोचरी आए तो कितने तो यूं ही लौट जाते होंगे अपने घर से दरवाजा बंद देखकर, क्योंकि हमारा कोई नियम नहीं है दरवाजा ठोकना, घंटी बजाना। दरवाजे बंद हो तो साधु साध्वी भी कितने आकर लौट जाते होंगे। अब घूमता घूमता घूम रहा है, माँ ने कहा है दरवाजा खुले हो वहां चले जाना। और चलते चलते आगे बढ़ता है और उपाश्रय के पास पहुंचता है। आचार्य भगवंत संथाला किया हुआ है, दरवाजे खुले हैं। माँ ने कहा दरवाजे खुले वहां चला जाना। उपाश्रय के अंदर प्रवेश किया। पैर के आवाज से आचार्य भगवंत की नींद खुल गई। अरे भाई रात को 1 बजे कौन? गुरु भगवंत मैं ही हूं। कौन तुम, क्या परिचय? सारा वृतांत बताया। बस गुरुदेव मेरे लिए सब दरवाजे बंद है, एक आपका दरवाजा खुला है। और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, उपदेश दिया, वैराग्य प्रगटा और संयम जीवन ले लिया। इसको कहते हैं दृष्टि खुल गई। ये ज्ञान क्या काम करता है? दृष्टि खोलने का काम करता है। और जिस समय दृष्टि जिसकी खुल गई उसके बाद वो कभी भी कोई गलत प्रवृत्ति में नहीं पड़ेगा। पढ़ना भी पड़ा ना तो भी मन में दुख, मन में दर्द, मन में पश्चाताप होता रहेगा। नंदी सेन की दृष्टि खुल गई थी। संयम जीवन छोड़कर वापिस जाना पड़ा ना तो भी दृष्टि तो खुली की खुली गई। वो निमित्त मिला, छोड़ना पड़ा, सब कुछ हुआ। 12 साल में कभी वो दिन नहीं गया इस श्रमण वेश के दर्शन न किए हो नंदी सेन ने। सैनिक महाराजा का पुत्र था नंदी सेन। संयम के भाव प्रकट हुए। भगवान ने कहा अभी रहने दो, भोगावली कर्म बाकी है, फिर संयम लेना। प्रभु दृष्टि खुल गई है, संयम दे दो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आपको एक बात पूछूं? पूछूं क्या? आप कहो तो पूछूं, मुझे क्या पूछ के पूछूं ना तो अच्छा लगता है। पूछूं क्या? आपको किसमें रस है? कौन सच्चा है उसमें कि क्या सच्चा है उसमें?
इतना क्या सोचते हो? क्या सोचते हो इतना? बोलो, सच है वो तुम्हारा है कि जो तुम्हारा है वो सच है? बोलो, सच है वो मेरा कि मेरा है वो सच? कौन सच्चा है उससे तुम्हें मतलब है कि क्या सच्चा है उससे तुम्हें मतलब है? क्या सच्चा है? मैं ऑप्शन देता हूं तो जल्दी पकड़ते हो मेरी बात। ऐसे कैसे पूछूंगा ना तो एक भी भाईडो जवाब नहीं देगा। क्या सच है उससे हमको मतलब है। दुनिया में सोच जानने के बाद भी कितने गलत लोग काम करते होंगे, उससे मुझे क्या मतलब है? मुझे तो एक से मतलब है, सच क्या है। एक भाई दुकान पे गया, थर्मोस देखा, ये क्या चीज है? ये थर्मोस है। क्या होता है इसमें? गरम भरो तो गरम रहता है, ठंडा भरो तो ठंडा रहता है। उसने घर जाके चाय भी भर दी, शरबत भी भर दिया। वो बोला वो सच्चा है, पर सच क्या है वो भी तो समझना था उसको। वो बोला तो कोई गलत नहीं बोला है। उसमें गरम भरो तो गरम, ठंडा भरो तो ठंडा। उसने जाकर पहले गरम गरम चाय भर दी, ऊपर 2 ग्लास नींबू का शरबत भर दिया। थोड़ी देर के बाद खोला तो सब रबड़ी बन गया अंदर, चाय भी फट गई। ले जाके दुकान पे गया, ये क्या आपने कहा था ना, गरम भरो तो गरम ने, ठंडा तो ठंडा। ये तो न तो गरम है न ठंडा है, और अंदर खिचड़ी हो गया सब। अरे बुद्धूमान, मैंने कहा था गरम भरो तो गरम, ठंडा भरो तो ठंडा। तुमने दोनों साथ में क्यों भरा? क्या सच्चा है कौन सच्चा है उसकी परीक्षा मत करो तुम लोग। सोच क्या है वो देखो। भगवान ने कहा वो सब सच है। मैं अपनाऊं तो मैं सच्चा, जो अपनाए वो सच्चा। कौन अपनाता है कौन नहीं अपनाता है, कौन मानता है कौन नहीं मानता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच क्या है वही मेरे जीवन में मुझे अपनाना है। गुरु ने भी सब शिष्यों को कह दिया, आपको कल जाना हो तो आज जाओ, आज जाते हो तो अभी जाओ, इसको मैं आश्रम में से नहीं निकाल सकता हूं। सब ने कहा इसको निकाल दो, कहा हम चले जाएंगे। क्या? बहुत बार घर में झगड़े होते हैं ना, इस घर में मम्मी रहेगी या मैं रहूंगी। भाईडो टेंशन में आई जाए, कहीं करूं। बहुत बार घर में झगड़े होते हैं ना सासू बहू के, उसके एक ही डायलॉग होता है इनका, इस घर में मम्मी रहेगी या पचे भाईडो कई करेला। वो तो दो ही तरफ बंदी ओढ़ो, एक हाथ ये खींचे ने एक हाथ ये खींचे। जो समझदार होगा तो क्या, जा कल जाती हो तो आज, आज जाती हो तो अभी जा, मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं तेरे पीछे नहीं हूं, मैं मम्मी के पीछे हूं। मां है तो मेरा जीवन है, मां है तो तू इस घर में आई है। तेरे को जाना हो तो खुशी से जा, लेकिन ढीले पड़ गए तो गए काम से। 1 मिनट में गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी। बड़ा करने में समय लगता है, मूर्ख बनाने में किसी को समय नहीं लगता है। एक भाई बाल कटवाने गया है, नाई ने पूछा क्या करना है, छोटा करना है कि नहीं बड़ा करना है? आता हो तो कर दो बड़े, बाल करवाना है तो छोटे ही करवाने आऊंगा ना। पूछते क्यों ऐसा प्रश्न, छोटे करना है? हाँ छोटे ही करना है। बहुत से लोग सो जाते हैं ना, उसको हिला के पूछते कहीं सुई गया के, तो देखा तो नहीं सुई गया। सोने के बाद पूछते हैं कहीं सुई गया के। वो भोजनशाला में से बाहर निकल दे, क्या खाना खाया के? तो खा के ही आए होंगे ना बाहर, को तुम्हारे भरोसे बैठे हैं क्या अंदर, तुम आओ तब खाएंगे। बाहर निकलने के बाद क्यों पूछना खाना खाया कि नहीं खाया? अब अंदर से बाहर गए तो अभी प्रवचन सुन के बाहर जाओगे, कहीं व्याख्यान हुणियों के, हाँ तो हुणियों कहीं बेगा थोड़ी हो, कहीं नहीं हुणियों। हाँ समझा नहीं है, सुना तो है ही हमने। हर चीज को इस तरह क्यों प्रकट करते हो? जो काम हो गया है उसको ही तुम बार बार पूछते हो, क्या ये किया? हाँ भाई हो गया, अब क्यों पूछते हो?
इसलिए प्रश्न कभी भी खड़ा हो, गुरु के सामने प्रश्न, का तो इसको आश्रम में से निकाल दो, का हम सब घर चले जाएंगे। गुरु ने कहा खुशी से जाओ, इसको मैं नहीं भेज सकता हूं। बताओ क्या समझे तुम लोग? गुरु का ये जवाब है, बोलो अब क्या समझे तुम? सब गुरु बनी जाए तो कल्याण हो जाए। इसीलिए तो दुनिया में एक ही गुरु होना चाहिए। घना गुरु है के तो है मजा नहीं, गुरु बहुत होंगे लेकिन मेरे तो एक ही गुरु होंगे। मेरे जीवन का जो अंधकार दूर कर दे वो ही मेरे गुरु, जो मेरे को अधर्म से मुक्त कर दे वो ही मेरे गुरु, जो मुझे पाप से मुक्त कर दे वो ही मेरे गुरु है। इसीलिए तो जीवन में गुरु होना चाहिए। उठा लो किसी का भी इतिहास, बिना गुरु के किसी का मोक्ष हुआ हो तो लाकर बता दो। गुरु के बिना किसी का निस्तार नहीं हुआ, क्योंकि गुरु नहीं होते तो ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता तो चारित्र नहीं होता, चारित्र नहीं होता तो मोक्ष नहीं होता। पूरी लाइन चली है, और लाइन का पहला इंजन गुरु है। इंजन के बिना कौन सी गाड़ी आगे जाएगी? कोई गाड़ी आगे नहीं जा सकती। इसलिए ज्ञान को प्रगटाने का आज से परिश्रम शुरू करो, और उसके लिए 10 बातें आपके जीवन में होनी चाहिए। कितनी? 10 बातें। 10 में से एक भी बात का अभाव होता है तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। 10 में से पहली बात, आरोग्य आपका अच्छा होना चाहिए। बीमार रहोगे तो कभी भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। आपका पेट दर्द होता होगा, सिर दर्द होता होगा तो पुस्तक खोल के बैठोगे? स्वस्थ होना चाहिए। शरीर जिसका स्वस्थ होता है वो ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए जब भी एकदम ठीक होना तो ज्ञान पाने का पुरुषार्थ कर लेना। समझ में नहीं आएगा कब बीमार पड़ जाओगे, कब कौन सा दर्द खड़ा हो जाएगा, इनका कोई ठिकाना नहीं है। सब अंदर बैठे, कौन कब बाहर आ जाएगा। बीमारियां कभी बाहर से नहीं आती है, सब अंदर बैठी है आसन लगाकर। कौन सी कब खड़ी होकर बाहर आ जाएगी पता नहीं चलेगा। दूसरी बात ज्ञानी ने कहा कि स्वास्थ्य अच्छा हो तो बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। दुनिया में स्वास्थ्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो मूर्ख होते हैं, बुद्धि जिनके पास नहीं होती है, वो भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हम अभी सिद्धाचल गए थे, पालीताना संग लेकर जा रहे थे। रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जगह आई, नई नई ने 300 लोग थे उसके अंदर। कोई खूब गरीब परिवार के, कोई सामान्य परिवार के, कोई अच्छे परिवार के, कोई कहीं फुटपाथ पे मिले, कोई रेलवे स्टेशन पे मिले, कोई कैसे। 300 लोगों का वो एक आश्रम बना हुआ। वो 300 के 300 लोगों का दिमाग खत्म हो चुका है। क्या कहते हैं उसको? मंद बुद्धि, जिनकी बुद्धि ही काम नहीं करती है। स्वस्थ एकदम हो वापिस, किनको ये भी याद नहीं हमारा घर कहाँ है, हमारा गांव कौन सा है। कहीं फुटपाथ पे मिले, कहीं कहाँ मिले, कहीं कहाँ मिले, सबको लेकर आकर वहां छोड़ जाते लोग। उनको ये भी पता नहीं कि हम कहाँ हैं। बोलो, पूरे दिन में अलग अलग प्रवृत्तियां करवाते। सुबह उठकर इतना बड़ा मैदान है, 100 चक्कर कटवाते, बस घूमते रहो घूमते रहो घूमते। वो घूमते ही रहते। उनको जो को ये कहो यहाँ बैठ जा तो बैठ जा, खड़ा हो तो खड़ा, घूमो तो घूमो, जो कहो। बुद्धि तो काम करती नहीं, मंद बुद्धि सब। और योग मानो उसमें 4-5 तो जैन कुल के थे। बुद्धि के बिना भी कुछ नहीं होता है। इसलिए जीवन में ये समझने की बुद्धि मिली है ना, समझ लेना। ये बुद्धि का उपयोग नहीं होगा ना, ये बुद्धि कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चले। आज जो कुछ सही गलत समझ पा रहे हो ना, ये बुद्धि के कारण ही हम समझ पा रहे हैं। इसलिए बुद्धि का उपयोग हमेशा तत्व की विचारणा
आत्मा की स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, आत्मा की शुद्धि कैसे हो, इसके अंदर इस बुद्धि को हमेशा लगाया करो। इस बुद्धि का दुरुपयोग मत करना। उसको कैसे भिड़ाना, उसको कैसे लड़ाना, उसको कैसे करना, उसको कैसे झगड़वाना, उसको कैसे भ्रमित करना, ना उसको कैसे उल्लू बनाना, उसको कैसे मूर्ख बनाना, उसको कैसे ठगना, इसमें ये बुद्धि मत उपयोग करना। अगले भाव में बुद्धि नहीं मिलेगी तुम लोगों को। बुद्धि का उपयोग तो तत्व की विचारणा होना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी जीवन की स्थिति क्या है, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, ये सब बातों का रोज चिंतन किया करो। कठा सुआयो कठा सुजाणु कतरा स्टेशन बाकी। अभी कितने स्टेशन मेरे बाकी है। निगोद से निकला हूं, मोक्ष तक पहुंचना है, कितने स्टेशन बीच बीच में करना है मुझे। कितने स्टेशन बदल दिए आज तक मैंने, न जाने कितने स्टेशन और बाकी होंगे। ग्रंथि कहते हैं ना, ग्रंथि, ग्रंथि भेद उसके लक्षण होते हैं। कौन ग्रंथि भेद कर सकता है? जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन संसार बाकी रहे। जो भव्य जीव होता है और जो पर्याय संज्ञी पर्याप्त मनुष्य होता है, वो ही ग्रंथि भेद कर सकता है। ये मोह का जब ग्रंथि भेद होता है, फिर अधिक समय संसार में भटकने का नहीं होता है। उन 300 लोगों को हमने देखा, आंखों में आंसू आ गए। मनुष्य का जीवन, इतना सुंदर जीवन, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना। आपको तो सब समझ में आता है कि क्या करना क्या नहीं करना, आता है? गुस्सो करनो कि नहीं करनो आवे? समझ में नहीं आवे। झूठ बोलना के नहीं बोलना, झगड़ा करना के नहीं करना, कई समझ में तो आता है ना। रोज पूजा करना, रोज सामायिक करना चाहिए, रोज प्रतिक्रमण करना चाहिए, रोज जाप करना चाहिए, रोज स्वाध्याय करना चाहिए। समझ में तो आता है ना ये सब। ये सब कौन कर सकता है? स्वाध्याय, पूजा, सामायिक, प्रतिक्रमण सब करने वाला कौन? एकमात्र ये इंसान, मनुष्य को ये अवसर मिला है। इसलिए बुद्धि ये भी होना चाहिए। और तीसरी बात बताइए, विनय भाव होना चाहिए। विनय के बिना कभी भी ज्ञान आपको नहीं होगा। कितने भी बुद्धि स्ट्रोंग होगी, शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन विनय जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक कोई ज्ञान आपके अंदर परिणमन नहीं होगा। विनय अंदर आना चाहिए। विनय के बिना 2 शब्दों में भी केवल ज्ञान होता है, और विनय नहीं होता है तो बाहुबली जैसे भी केवल ज्ञान से दूर रहे। 98 भाई को मैं वंदन करूं, लेकिन जब विनय प्रगटा तुरंत केवल ज्ञान हुआ। और चौथा बताया है, मन में उल्लास होना चाहिए। विनय होता है लेकिन मन में ज्ञान प्राप्ति का उल्लास नहीं होता है तो भी तुम ज्ञान नहीं पढ़ पाते हो। 4 महीने में कितने लोग हमारे पास आए बोलो? जिनको रुचि हो ना, उल्लास हो, वो सामने चल कर आया। मैंने 4 महीने में दो जनों को पूरा नहीं, अभी तो आधा ही हुआ, ज्ञान सार सूत्र मैंने 15 अष्टक करवाए उनको। कितने? रतलाम के सिर्फ 2 व्यक्ति को। तुम सब आते तो मैं मना तो नहीं करता था ना, लेकिन उन 2 को उल्लास आया, हमको कुछ ना कुछ दे के जाओ। वहां तो सबको देती हो, हमको अलग से कुछ दो। और उनके उल्लास को देखकर 1 घंटा रोज मैंने उनको दिया, क्योंकि लाभ मुझे भी होने वाला था। 1 घंटा में उनको स्वाध्याय करवाता तो मुझे भी स्वाध्याय का लाभ मिला। 2 जने को ही मैंने पूरा आधा ज्ञान सार करवाया, कारण कि उल्लास हृदय में था। ग्राहक दुकान में घना आवे, पर थोन कौन सा गमे? तुमको कौन से ग्राहक अच्छे लगते? जिसको माल लेना हो वही ना। ग्राहक दुनिया आखा दिन में 50 आवे, तुमको कौन सा पसंद? तुमको कौन सा ग्राहक अच्छा लगता है? जो माल लेके जाए वो, ये जो माल देखने आए वो?
जो माल खरीदता है वो। बस उल्लास के बिना कभी भी जीवन में ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। धंधे का भी उल्लास होता है ना आपको, तो ही आप कमा सकते हो। बाकी तो सीजन कितनी भी अच्छी हो, तुम्हें उल्लास नहीं हो तो, तुम्हें ही अगर मन नहीं हो तो, तुम्हें ही अगर धंधा करने की इच्छा नहीं हो तो वो सीजन भी तुम्हारी ऐसे कैसे निकल जाएगी। इसलिए पहला चीज स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, दूसरा बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, तीसरी विनय होना चाहिए, चौथा उल्लास होना चाहिए, और पांचवा बताया शास्त्रों के प्रति राग होना चाहिए, ग्रंथों के प्रति बहुमान भाव होना चाहिए। इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ हमें मिले, उत्तराध्ययन सूत्र, ग्रंथों के प्रति राग होता है ना, वो सारा ज्ञान अपने जीवन में परिणमन होता है। तो शास्त्रों का भी राग होना चाहिए, और शास्त्र राग नहीं होता है, जो हाथ में आई वो पुस्तक पढ़ी, जो आई वो पढ़ी, अगर अंदर कुछ गलत भी हो जाएगा ना तो तुरंत जीवन में आते देर नहीं लगेगा। इसलिए शास्त्रों का ही राग होना चाहिए। कोई भी शास्त्र पढ़ो, एक भी गलत शब्द शास्त्र में से आपको नहीं मिल सकता। दूसरा कोई भी साहित्य पढ़ोगे ना, आजकल बहुत सारे मैगजीन आते हैं, कथाएं आती है, वो आते हैं, बहुत सारे निकल गए। सबको ज्ञान नहीं कहते हो वापिस, सबको ग्रंथ भी नहीं कह सकते। ऐसी ऐसी पुस्तकें भी निकली है, पढ़ने से मन में गलत भाव भी आ सकते, मन में विकार हो सकते, उनको ग्रंथ नहीं कहा। जिसमें आत्म स्वरूप प्रकटाने की बात हो उसे ग्रंथ कहा। जो ग्रंथियों को तोड़ दे, ऐसे ग्रंथियों का राग होना चाहिए। ये पांचवी बात। और छठी बात कही, संयोग मिलना चाहिए। किसका? गुरु का। ग्रंथ आपके पास है, लेकिन आप ग्रंथ को खोल कैसे सकते हो? खोल सकते हो बस, अब पढ़ोगे कैसे? पढ़ लोगे, कोई बात समझ में नहीं आई तो? इसलिए अकेले अकेले भी पढ़ना मत। कोई भी ग्रंथ पढ़ना हो तो कहा गुरु के पास बैठकर, कहा गुरु की आज्ञा लेकर पढ़ना। कभी गुरु का संयोग हो तो बहुत अच्छी बात है, और कभी संयोग न हो तो गुरु का आदेश लेकर घर बैठकर भी उस पुस्तक का वांचन कर सकते हो। लेकिन संयोग होना चाहिए ग्रंथों का भी और गुरु का भी। सातवां उपाय बताया है, जो ज्ञान प्राप्त करना है उससे संबंधित ग्रंथ आपके पास होना चाहिए। अगर आपको 2 प्रतिक्रमण पढ़ना हो तो पुस्तक नहीं होगी तो क्या करोगे? अगर आपको कर्म का स्वरूप समझना है, पुस्तक नहीं होगी तो क्या करोगे? आपको पंचकांड के स्वरूप जानना है, पुस्तक नहीं होगी तो आप क्या करोगे? आपको कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो, एक बेटा पुस्तक पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? पुस्तक का नाम क्या था पता है? क्या था? बेटों को कैसे संस्कार देना, बेटों का जीवन का विकास कैसे करना, पुस्तक का नाम था। कौन पढ़ रहा था? छोटा बेटा। माँ ने आके देखा, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा हूं। कौन सी पुस्तक? बेटों का जीवन का विकास कैसे करना। पर तू क्यों पढ़ रहा है? ये तेरे काम की चीज है। मैं देख रहा हूं तुम बराबर मेरे जीवन का विकास कर रहे हो कि नहीं। मैं पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा न तुम मेरा बराबर ध्यान रखते हो कि नहीं। नहीं पढ़ूंगा तो कैसे पता चलेगा। उपयोगी ग्रंथ भी जीवन में हमारे पास होना चाहिए। बिना ग्रंथ के अभाव में भी हम अध्ययन नहीं कर सकते। और फिर 8वीं बात बताई, योग्य स्थान होना चाहिए। कहीं भी बैठकर पढ़ोगे तो मन नहीं लगेगा। अब बोलो सामे टीवी चाले अटे पुस्तक वे, तमारो जीव कटे जाए। हाँ, तो फिर पुस्तक हाथ में, अचानक मोबाइल में फोन आ गया, बोलो क्या रखोगे? पुस्तक रख दोगे कि मोबाइल छोड़ दोगे? पुस्तक अच्छी पढ़ रहे हो, कोई बातें करने आ गया, लो बाद में पढ़ना, थोड़ी देर बातों करो ना, अच्छू लगेगा। और मेली वरना हाथे चिपकी जाओ।
योग्य स्थान में बैठकर अध्ययन करो, मन इधर उधर जाना नहीं चाहिए। कहीं भी बैठकर पढ़ोगे ना तो कोई ना कोई आपके मन को विचलित करने वाले मिल जाएंगे। दुनिया में निमित्त बहुत ऐसे हैं। अच्छे निमित्तों के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, गलत निमित्तों के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसलिए अच्छे स्थान में बैठने का प्रयत्न करो। और फिर इसलिए जयंत सेन धाम इससे अच्छा स्थान रतलाम वालों के लिए क्या होगा। मेरी इच्छा है हर रविवार को ऐसा आपका एक छोटा सा ग्रुप बने, 8-10 जनों का, रोज रविवार को यहाँ आए, उपाश्रय में बैठकर सामायिक करे और अच्छे ग्रंथ का स्वाध्याय करे। 1 घंटा ऐसा क्रम बनाओ तो बहुत आनंद आएगा। जयंत सेन धाम मात्र चातुर्मास के लिए नहीं है, अपनी आराधना साधना के लिए एक यह सुंदर स्थान हमें चातुर्मास की स्मृति में मिला है। तो ऐसे ऐसे किसी के भाव हो, हर रविवार को आकर हम 8-10 जने इस उपाश्रय में आएंगे। बहनों भी अपना एक ग्रुप बना लो कि सामायिक मंडल करके रोज रविवार को आकर दोपहर को यहाँ सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। ऐसा योग्य स्थान हमें मिला है तो उसका पूरा उपयोग हम करेंगे। और देखना यहाँ आकर तुम पढ़ोगे ना, तुमको जो आनंद आएगा वो घर बैठे आनंद नहीं आएगा। 9वीं बात, 100 अध्यायी अकेले पढ़ने में हमेशा कभी कभी मन नहीं लगता। एक साथ 2-4 जने हो ना तो पढ़ने का आनंद अलग आता है। इसलिए साथ में बैठकर सब स्वाध्याय करोगे तो भी आनंद आएगा। और 10वीं बात है भोजन। पढ़ने के लिए ऐसा ही भोजन करना चाहिए, सीमित भोजन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भोजन करो तो भी आलस, ज़्यादा गरिष्ठ खाओ तो नींद आएगी। पढ़ते पढ़ते, काशी में पंडित पढ़ते हैं ना, उनकी चोटी होती है, ये चोटी को मेरे तो है ही नहीं, वो ब्राह्मण पंडित सब पढ़ते ना चोटी रखते, उस चोटी को ऊपर रस्सी से ऊपर बांधते, फिर उनको ऐसे ऐसे घुटाते। अगर घोड़ते घोड़ते नींद आई ना, चोटी खींचती, नींद उड़ जाती। बहुत से देखना बाल पूरे कटवाएंगे, ये चोटी नहीं कटवाते कभी। ये चोटी तो इंटरनेट नेटवर्क होता है, जगाता है हमको। वो हमेशा कितने बाल छोटे करवा देंगे लेकिन चोटी कभी नहीं कटवाते। यहाँ पे ब्रह्मरंध्र आता है ना, इसको खींचते हैं तो सब ज्ञान तंतु खुल जाते हैं। खींचना कभी तुम लोग, ये लोच करवाते हो ना, सब तंतु खुल जाते हैं। इसलिए भोजन भी परिमित होना चाहिए। ज्यादा भोजन करोगे, गरिष्ठ भोजन करोगे, अधिक भोजन करोगे तो व्याख्यान में बैठने के बाद भी 1-2 तो झोंका ही जाएगा। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के ये 10 गुण सबके अंदर होना चाहिए। पहला कौन सा? स्वस्थता, दूसरा बुद्धि, तीसरा विनय, चौथा उल्लास, 5वां शास्त्र का राग, 6ठा संयोग, 7वां उपयोगी ग्रंथ, 8वां स्थान, योग्य स्थान, 9वां सह अध्यायी और 10वां, वो सब नहीं याद है, 10वां भोजन, परिमित भोजन करना। ये 10 गुण होना चाहिए। ज्ञानाचार्य की बहुत सारी बातें जीवन में शास्त्र में बताइए। वाचना, पूछना, परावर्तना, अनुपेक्षा और धर्म कथा, ये भी 5 प्रकार के स्वाध्याय बताए। गुरु के पास बैठकर वाचना लेना चाहिए। कोई शंका हो तो गुरु को आकर पूछना चाहिए। और परावर्तन यानी कि बहनें जैसे रोटी पलटाती है ना, रोटी क्यों पलटाती है? रोटी जल नहीं जाए इसलिए। इसलिए जो भी पढ़ा है ना उसको पलटाते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए, नहीं तो वो भी पढ़ा हुआ भी खत्म हो जाता है। और अनुपेक्षा, जो तुमने पढ़ा है उसका हमेशा चिंतन करना चाहिए। और 5वां है धर्म कथा। आपस में बैठकर कभी भी किसी के साथ बैठो तो धर्म की ही बात करना चाहिए, अन्य कोई बातें नहीं करना चाहिए। और ज्ञान के 8 आचार में काले वीणे बहुमाणे
उवहाणे काल यानी कि योग्य काल में पढ़ना चाहिए, अकाल में नहीं पढ़ना चाहिए, विनय भाव से पढ़ना चाहिए, हृदय में बहुमान भाव होना चाहिए, किसी पुस्तकों को नीचे नहीं रखना, योग्य स्थान पे रखना, और पुस्तक कभी पढ़ो तो झूठे हाथ नहीं लगाना, झूठे मुंह पुस्तकों को नहीं पढ़ना, सोते सोते पुस्तक नहीं पढ़ना, पुस्तकों को इधर उधर कहीं नहीं डालना। ये सब ज्ञान की भयंकर आशातना के कारण है। किसी को भी अपशब्द कहो तो भी ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। इस तरह काल विनय बहुमान उवहाणे का मतलब होता है उपधान तप, यानी कि उपधान करके ही सब सूत्रों का अधिकार लेना चाहिए। फिर होता है अनिन्नव, जिनके पास ज्ञान पाया है उस गुरु का नाम कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। व्यंजन यानी कि मूल सूत्र और अर्थ, उसके अर्थ का चिंतन, और तदुभय का मतलब होता है अर्थ और सूत्र दोनों का समन्वय करके उसके चिंतन को जीवन में अपनाना चाहिए। इसलिए ये सम्यक ज्ञान की सुंदर आराधना, आज ज्ञान की वहाँ पे सुंदर स्थापना की गई है। सब अक्षय पूजा करना, 51 खमाशने देना, 20 माला गिनना, 51 प्रदक्षिणा देना, दोपहर को 2 बजे यहाँ पे सामूहिक देववंदन गुरुदेव की निश्रा में होगा। जिसको भी करना हो 2 बजे यहाँ पे देववंदन करने के लिए पहुँच जाए। और पहले काउसक करना हो तो 51 लोगस का काउसक पहले भी कर सकते हो। खमाशने प्रदक्षिणा जो भी आपको देना हो ज्ञान के समस्त दे देना। और आज एक संकल्प करना, रोज आधा घंटा 1 घंटा जितना समय मिलेगा एक पुस्तक का सुंदर वांचन नित्य करेंगे। रोज ज्ञान के 5 खमाशने देंगे, रोज ओम ह्रीम नमो नारायण की 1 माला गिनेंगे, और हर सुदी पंचमी को उपवास आइम्बिल एकाशने का तप करेंगे। ये स्वाध्याय की आराधना, ये ज्ञान की आराधना मात्र 1 दिन के लिए नहीं, निरंतर जीवन भर अपने जीवन में चलनी चाहिए। सब मिलकर सुंदर ज्ञान की आराधना करेंगे, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी तो मोक्ष के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। ऐसे ज्ञान की यह सुंदर आराधना हमारे जीवन में हमको करके हमारे जीवन का कल्याण करना चाहिए। नहीं तो तुम करोगे तो तुमको लाभ होगा, जो करेगा उसको ज्ञान चढ़ेगा। पापा करेंगे तो बेटे को नहीं चढ़ेगा, बेटा करेगा तो। एक भाई है ना, रेलवे स्टेशन से निकला जयंत सेन धाम आने के लिए। उसने पूछा रेलवे स्टेशन से कितना रुपया लगेगा, तो कि 200 रुपया। वो बैठ गया, यहाँ पे गेट पे आके उतरा, 100 रुपये दे दिए। ले, अरे 200 बोला था, 100 का ही का। वो कि मैं अकेला थोड़ी आया हूँ, तू भी तो मेरे साथ आया है, 100 तेरे 100 मेरे। इसलिए जो करे उसके ही उसको लाभ होता है। वो बैठ के आया तो वो तो उसकी गाड़ी थी, वो नहीं बैठता तो कहाँ जाता। इसलिए साथ साथ करो, लेकिन आपके भाव आपके साथ है, उनके भाव उनके साथ है। भावपूर्वक ज्ञान की सुंदर आराधना करके और नियमित करके अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान से भावित बनाना। बहुत सारी ज्ञान की बातें, उन सब महापुरुषों को भावपूर्वक वंदन करते हैं जिन्होंने यह अद्भुत अद्भुत ज्ञान की सुंदर आराधना की है, जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना की है। वर्तमान में जितने भी ज्ञानी भगवान जो सबको ज्ञान मार्ग में जोड़ रहे हैं, सबको ज्ञानार्जन करवा रहे हैं, उन सब ज्ञानी भगवंतों को हम भावपूर्वक खूब खूब वंदना करते हैं। आपके ज्ञान का गुण हमारे जीवन में भी प्रगटे, क्योंकि आत्मा का मूल गुण ज्ञान है, पैसा आत्मा का गुण नहीं है। और उसको प्रगटाने के लिए ये सुंदर आराधना आपको करना है। एक पुस्तक का विमोचन है, सविधि स्नात्र पूजा। मैं पुस्तक के विमोचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सिद्धार्थ जी काश्यप, श्री सिद्धार्थ जी मुल्तान वाला, भरतपुर के ट्रस्टी बाबूलाई जी दहनसा कटारिया जी, पवित्र रत्न जी महाराज साहब के सांसारिक पिता श्री बसंत भाई, और ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री सुशील जी छाजेड़, पारस जी खेड़ावाला और सैनिक जी घोचा कृपया मंच पर आएं और पुस्तक का विमोचन करें। पुस्तक का विमोचन करते हुए हमारे अतिथिगण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दादा गुरुदेव की आरती के लिए श्रीमान राकेश कुमार जी, शेखर कुमार साहब घोचा परिवार एवं समस्त गुरुभक्तगण मंच पर सादर आमंत्रित हैं। तत्पश्चात ज्ञान की आरती होगी। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है, वर्ष में एक बार ही ज्ञान की आरती होती है, इसका लाभ अवश्य लें।
नमोऽर्यन्ताणं नमो रत्नसिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो। ओम जय जय गुरुदेवा स्वामी जय जय गुरुदेवा सूर्य राजेंद्र की आरती सूर्य राजेंद्र की आरती करपा शिव मेवा। ओम जय जय गुरुदेवा छत्तीस गुण के धारक तारक उपकारी गुरु तारक उपकारी शत्रु मित्र समझाने शत्रु मित्र समझाने बाल ब्रह्मचारी। ओम जय जय गुरुदेवा धन्य पिता ऋषभाजी केशर महतारी गुरु केशर महतारी धन्य भरतपुर नगरी धन्य भरतपुर नगरी जन्मे गुणधारी। ओम जय जय गुरुदेवा मिथ्यातिमिर विनाशक चिंतामणि जेवा गुरु चिंतामणि जेवा मन वांछित फलदाता मन वांछित फलदाता करिए गुरु सेवा। ओम जय जय गुरुदेवा हुए समधित गुरुवर श्री मोहन खेड़ा गुरु श्री मोहन खेड़ा करू भक्ति तन मन से करू भक्ति तन मन से पार करो बेड़ा। ओम जय जय गुरुदेवा पूज्य यतीन्द्र कृपा से पूर्ण हुई आशा गुरु पूर्ण हुई आशा कुंदन वंदन करने कुंदन वंदन करने कटे करम पाशा। ओम जय जय गुरुदेवा ओम जय जय गुरुदेवा स्वामी जय जय गुरुदेवा सूर्य राजेंद्र की आरती सूर्य राजेंद्र की आरती करपा शिव मेवा। ओम जय जय गुरुदेवा ज्ञान की आरती के लाभार्थी श्रीमान प्रोफेसर वी के जैन साहब परिवार एवं जो भी गुरु भक्तगण जिनको भी आरती करना हो ज्ञान की कृपया ज्ञान मंदिर के बाहर पधार जाए। सूत्र में वर्णन पाया जय जय आरती ज्ञान की कीजे मिथ्यातम तज ज्ञान लहीजे श्री गुण अनुपम प्यारा करो आराधना शिव सुखकारा जय जय आरती ज्ञान की कीजे मिथ्यातम तज ज्ञान लहीजे ज्ञान ज्ञानी की सेवा कीजे चरण कमल धरि दुख हरिजे जय जय आरती ज्ञान की कीजे
मिथ्यातम तज ज्ञान लहीजे। सूरी राजेंद्र जी ज्ञान को पाया, यतीन्द्र जयंत को पार लगाया। सूरी राजेंद्र जी ज्ञान को पाया, यतीन्द्र जयंत को पार लगाया। जय जय आरती ज्ञान की कीजे, मिथ्यातम तज ज्ञान लहीजे। की जय।